नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मैं सोच रहा था हिमाचल प्रदेश की जर्नी मैं कहां से शुरू करूं। मैंने डिसाइड किया गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब से हम जर्नी की शुरुआत करेंगे। अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं। इस समय हम गुरुद्वारे के ठीक बाहर पार्किंग में खड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये गुरुद्वारा ज्योग्राफिकली हिमाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पर नज़दीक में जो बड़े शहर हैं वो हैं देहरादून, सहारनपुर और यमुनानगर। अगर आप यहाँ पर ट्रेन में आना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन है। बाय एयर आना चाहते हैं तो भी देहरादून में ही एयरपोर्ट है। चलिए गुरुद्वारे के अंदर चलते हैं और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम अभी मैनेजर साहब के साथ हैं। इनसे बात करते करते ये हमारे को म्यूज़ियम दिखाने ले आए। आपसे हम कुछ जानकारी चाहते हैं इस जगह की महानता के बारे में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये पवित्र स्थान ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बसाई हुई नगरी पांवटा साहिब है। 1685 ईस्वी ਵਿੱਚ सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने इस धरती से अपना पाँव ਟਿਕਾਇਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਤੀਰਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਖਾਲ ਕੇਰੀ। ਰਾਜਾ ਜੈਸਰਥ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਭੋਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਰ ਭੰਨੂ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद। ये देखिए जी सामने यमुना जी। ये गेट बंद है तो यहाँ से तो हम नीचे जाना चाहें तो नहीं जा सकते, लेकिन यमुना जी के एकदम तट तक अगर आपको जाना हो जहाँ वो बच्चे खेल रहे हैं पानी में, तो आप गुरुद्वारे के बाहर से जा सकते हैं। गुरुद्वारा दस्तार स्थान, इस पवित्र स्थान की सारे संसार में एक विशेष महानता है। यहाँ बैठकर गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी दस्तार पगड़ी सजाते थे और एवं सुंदर दस्तार पगड़ी सजाने वालों को देखकर प्रसन्न होते थे, क्योंकि आप जी इस स्थान पर बैठकर एक संपूर्ण तथा आदर्श इंसान बनाने की तैयारी कर रहे थे। पीर बुद्ध शाह को यहाँ ही गुरु साहिब ने पवित्र केस सहित कंघा और सिरोपा बख्शिश किया। कितना अच्छा व्यू है।
सामने आप देखो यमुना जी, ये ब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, इसको पार करके हम उधर चले जाएंगे तो उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर, वहाँ से 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर उत्तराखंड का जो पहाड़ है वो एरिया पार करेंगे तो हम सीधे जाने से सहारनपुर पहुँच जाएंगे। ब्यूटीफुल व्यू। आज हमारे गुरुद्वारा श्री पाउंटा साहिब के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तब टाइम था 12:30 का। इस समय शाम के 4 बज चुके हैं। अब हमको जाना है रेणुका जी। मैप्स बता रहा है कि 53 किलोमीटर 1 आवर 48 मिनट्स। पाउंटा साहिब से रेणुका जी तक का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2 घंटे सफ़र कर लेने के बाद ऑलमोस्ट हम डेस्टिनेशन के पास पहुंच चुके हैं। 3-3.5 किलोमीटर का और सफ़र करेंगे और सामने देखिए आप रेणुका जी, पहाड़ के नीचे जितने घर दिख रहे हैं ना, वो हमारा आज का डेस्टिनेशन रहेगा। नाइट स्टे यहीं करेंगे, कल फिर आगे जाएंगे। फिलहाल 5-10 मिनट हम यहाँ पे रुके व्यू देखने के लिए। यहाँ से व्यू देख लेने के बाद जाएंगे और आइडेंटिफाई करते हैं आज का नाइट स्टे हमें कहाँ पे करना है। चलो जी चलते हैं। सामने हमारी गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी में हम सफ़र करने वाले हैं आने वाले 15 से 16 दिन। टोटली हमारा टूर 16 दिन का है। आज हमारी जर्नी का डे 1 है। हम इसका जो चार्ज दे रहे हैं वो है 15 रुपीज़ पर किलोमीटर। रोज़ की 250 किलोमीटर की रनिंग प्लस ड्राइवर का नाइट हॉल्ट 400 रुपीज़ पर डे एक्स्ट्रा। राकेश जी चले, आओ जी। चलो चलो। हमने हिमाचल टूरिज्म के गेस्ट हाउस में अपने लिए रूम ले लिया है। इस समय यहाँ पर पूरा अंधेरा है तो आप लोकेशन समझ नहीं सकेंगे, तो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा। फिलहाल आपको रूम ज़रूर दिखा देता हूँ। डबल ऑक्यूपेंसी में जो रूम आप सामने देख रहे हैं इसका टैरिफ 2490 है। फिलहाल यहाँ पर 40% डिस्काउंट चल रहा है। कल मॉर्निंग में आपसे हम मुलाकात करते हैं। आज के लिए गुड नाइट। सुबह के 8:15 का टाइम है। रात को तो मैं अंधेरे में आपको दिखा नहीं सका था। ये आप जगह देख लीजिए, हम यहाँ पे रात को रुके हैं। अच्छी जगह है, शांत वातावरण। सामने आप बोर्ड में डिस्टेंसेस देख रहे हैं, कसौली लिखा हुआ है 111 किलोमीटर पे। अगर आज हम मंडी नहीं पहुँच पाते क्योंकि मंडी यहाँ से ज़्यादा दूर है तो नाइट स्टे आज हम यहाँ पर प्लान करेंगे। सामने रेस्टोरेंट में चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। नाश्ते में पूड़ी और आलू की सब्जी, वेरी गुड। इस टेस्ट के अंदर ना जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है वो है ऊपर कसूरी मेथी का फ्लेवर। ये जगह जहाँ पर हम रुके हुए हैं, यहाँ पर हमारे कॉटेज के या हमारे गेस्ट हाउस के ठीक सामने लेक है, रेणुका जी लेक। तो यहाँ पर हम बैठ के भी लेक देख सकते हैं। ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। मौसम यहाँ ठंडा तो नहीं है, नॉर्मल है, पूरे साल ही ऑलमोस्ट ऐसा रहता है। सर्दियों में 1-2 डिग्री तक जाता है, -0 डिग्री या 1 डिग्री तक। इस समय मैं अपने गेस्ट हाउस के बाहर ही लेक किनारे बैठा हूँ। कुछ बोट्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं लेकिन अभी बोटिंग नहीं हो रही। कुछ दिन के बाद बोटिंग रिज्यूम होगी। ये पूरी जगह जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था रेणुका जी के नाम से जानी जाती है। लेक भी और नज़दीक में मंदिर भी। मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ी और पढ़ के जो समझा है, माता रेणुका जी जो भगवान परशुराम की माता जी थी, उन्होंने इस लेक के अंदर समाधि ले ली थी। उस समय ये इतनी बड़ी लेक नहीं हुआ करती थी। कहते हैं कि उस समय ये छोटा पॉन्ड हुआ करता था। समाधि लेने के बाद ये लेक के रूप में एक्सपैंड हो गई। अभी ये पूरा सरकमफ्रेंस जो लेक का आप सामने देख रहे हैं, ये टोटल 3 किलोमीटर का है। हम मंदिर तक पहुंच चुके हैं। हमने अंदर जाके माथा टेका। आपकी जानकारी के लिए माता रेणुका जी और भगवान परशुराम की ये तपस्थली है। थोड़ा सा अभी हम आगे गए, वहाँ पर हमने एक शिला देखी। वहाँ पर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है
कि यहाँ पर भगवान परशुराम ने सालों साल तक तप किया। कुछ और जानकारी मैं आपको इस जगह के बारे में देता हूँ। ऐसा विश्वास है कि उड़ीसा में गंजम डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर महेंद्र पर्वत है, वहाँ से भगवान परशुराम हर साल द्वादशी के दिन यहाँ पर अपने माता जी के दर्शन करने आते हैं। संसारी लोगों के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जम्मू कोटी नाम की जगह है, वहाँ से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा चलती है जो बाज़ार में होते हुए यहाँ पर मंदिर तक आती है और 5 दिन तक मेले में हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से आते हैं। हम दर्शन कर चुके हैं, अब हम यहाँ से अपनी आगे की यात्रा जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो आज का पहला डेस्टिनेशन रहेगा वो बरोग रहेगा। बीच में कहीं अच्छी सीनिक ब्यूटी दिखी तो वहाँ पर भी रुकेंगे। रेणुका जी से चले हुए में आधा घंटा हो चुका है। मौसम देखो पूरी तरह से बदल गया। अब आगे की जर्नी हम धीरे धीरे पहाड़ चढ़ते जाएंगे। जिस तिराहे पे हम खड़े हैं यहाँ से एक रास्ता नीचे नाहन को जाता है और एक रास्ता शिमला को जाता है। इसको 2 सड़का बोलते हैं इस तिराहे को। 15-20 मिनट यहाँ पे रुकेंगे। देखो अब हल्की हल्की बादलों की मूवमेंट भी यहाँ बैठ के महसूस हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोपहर में 2:30 बजे हम बरोग पहुंच चुके हैं। गाड़ी खड़ी हो गई है पार्किंग में। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप चंडीगढ़ से शिमला जा रहे हैं तो ये मिडवे है। यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी है। कालका से जो गाड़ी चलती है शिमला तक बरोग होती हुई जाती है। तो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन है। सबसे पहले हम सामने चल रहे हैं चाचू दा ढाबा। यहाँ पर परांठे खाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन चलेंगे, फिर आगे प्लान करेंगे कि मंडी तक जाना है कि नहीं जाना। चाचू का ढाबा, अंदर आते ही मेरी मुलाकात चाचू और चाची के साथ हुई है। इनके नाम से ये ढाबा मशहूर है। मुझे काफ़ी लोगों ने बोला था कि बड़ोग से निकलोगे तो परांठा यहाँ से खाते हुए जाना। कौन सा परांठा आपके हिसाब से आपका ज़्यादा फेमस है? ज़्यादा फेमस जी हमारा अपनी अपनी जगह है, वैसे मिक्स पराठा माना जा रहा है। मिक्स, तो हमारे लिए आप एक मिक्स परांठा कर दीजिए। लो जी, परांठा तैयार है। साइज़ काफ़ी बड़ा परांठे है। वेरी गुड, ओ जबरदस्त। मानना पड़ेगा, अभी तो मैंने एक बाइट ली है और मैं आपको सच बताऊं, परांठे तो मतलब सिंस मैं पंजाबी हूं तो हम लोग परांठे घर में भी खाते हैं, बाहर भी खाते हैं, लेकिन आज जो ये परांठे का टेस्ट मैं यहाँ एक बाइट में महसूस कर पा रहा हूं ना, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। परांठा इतना ज्यादा सॉफ्ट कैसे है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा प्यार है। वाह क्या बात है, गॉड गिफ्ट है। मतलब ये सच बताऊं, मैं खा भी रहा हूँ, साथ साथ सोच भी रहा हूँ कि मैं क्या चीज़, इतना सॉफ्ट है परांठा, अति उत्तम। और ये अंदर की स्टफिंग भी बड़ी लाजवाब है। देखो आप जी, अच्छे से स्टफ किया। लो जी, शक्कर का परांठा आ गया। एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई। बचपन में मैं चीनी के परांठे बहुत खाता था। 4-5 साल की जब मेरी समझ लो उम्र रही होगी, तब से लेकर 7-8 साल तक खाता रहा। और आज बहुत साल बाद मैं शक्कर का परांठा खा रहा हूँ। और वैसे मैंने शक्कर का परांठा कभी नहीं खाया, चीनी के तो खाए हैं, ये नहीं खाया। तो देखिए जी, आपको दिखाने के लिए शक्कर है सामने। इसको वैसे गुड़ से कैसे तैयार करते हैं, कुछ प्रोसेस होता है ना? पहले शक्कर बनती है, फिर गुड़ बनता है। अच्छा, बढ़िया, वाह, अच्छा, तो ये एकदम पिघल गया। अच्छा, एक बात है, जो हमने पहले परांठा खाया वो सॉफ्ट था, ये आपका क्रिस्पी है। ये क्रिस्पी है, गुड़ का है। हाँ, वाह वाह, ये चीज़ तो बहुत अलग है, बहुत अलग, और मज़ा आ रहा है। एक बात है, हमें मज़ा मालूम है ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पहले खाया मिक्स परांठा, अब ये खा रहे हैं। अगर मैंने डायरेक्टली ये खाया होता मुझे उतना मज़ा नहीं आता, तो उसके बाद इसका मज़ा मेरे को ज़्यादा आ रहा है। फैंटास्टिक।
तो अगर आप बड़ोग आते हैं, कहने का मतलब है कि आप शिमला जा रहे हैं और ये रूट फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर रुकिए, परांठे एंजॉय करिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। इसको फिनिश करते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर चलते हैं। ओके सर। ओके, धन्यवाद, बाय बाय। मेन रोड पर हमने साइड पे गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी है और शिवालिक कॉटेज भी है रेलवे स्टेशन के पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे पैदल और हम पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। एकदम स्टीप नीचे है तो संभल के चलना होगा। अपने आप शरीर आगे जा रहा है, ऐसा लग रहा है एक कदम रख रहे हैं, दूसरा अपने आप पड़ रहा है आगे। लगभग 300 मीटर तो हम नीचे आ ही चुके हैं, तो अभी हमको 200-250 मीटर और नीचे जाना है। क्या रास्ता है वो, अच्छा छोटा सा रास्ता बना हुआ है। लो जी, हम रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। कालका से शिमला तक की जो टॉय ट्रेन चलती है उसका यही रास्ता है। पैसेंजर यहाँ पे उतरते हैं। ख़ास बात ये है कि अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो रहने की सुविधा भी है। इस समय तो एकोमोडेशन मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं IRCTC की वेबसाइट से। यहाँ पर एक रिफ़्रेशमेंट सेंटर भी है, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। रहने की 2 सुविधा है जिसके बारे में बाहर हमने बोर्ड में देखा था। सामने आप टनल देख रहे हैं, बड़ोग टनल। ये टनल की खास बात है इस पूरे रूट में, जितनी भी टनल्स हैं उन सब में ये सबसे लंबी है। टोटल इसकी लेंथ 1.14 किलोमीटर्स है। इस टनल का जो नंबर है वो 33 नंबर है। जिनके नाम से टनल है वो इंजीनियर थे। जब उन्होंने टनल तैयार करवाने के लिए पहाड़ के एक तरफ से क्रू से ड्रिल करवाना शुरू किया, पहाड़ के दूसरी तरफ से जब शुरू किया तो दोनों आपस में नहीं मिले, यानी इंजीनियरिंग डिज़ाइन में कहीं पे थोड़ा फ्लॉ था, ये कह सकते हैं। तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। उसके बाद ये काम किसी और को दिया गया और यहाँ पर टनल तैयार की गई। ये बात मैं आपको 1903 की बता रहा हूँ। तो कभी भी आप अगर कालका से आएंगे यहाँ पर तो आप इस जगह रुकेंगे तो टनल देखिएगा। चलिए अब हम बाहर मेन रोड को चलते हैं, फिर देखते हैं आगे की जर्नी कैसे प्लान करनी है। अभी हम बड़ोग हाइट्स होटल देखने जा रहे हैं। मार्केट से ही देखो आप ये कैसे ऊपर चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। सुने ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है। हम बड़ोग हाइट होटल पहुंच चुके हैं। भैया हमारे को पहले सामने व्यू दिखाएंगे, फिर इनके साथ चल के रूम देखते हैं। मैं क्यों इंटरेस्टेड था यहाँ आने के लिए, कल मैं रात को यहाँ आना चाहता था लेकिन हम हो गए लेट, इस वजह से हमने मिस कर दिया। तो आज खाली व्यू देखेंगे और यहाँ से चलेंगे अपनी आगे की जर्नी। ओह वाओ, जबरदस्त। कहाँ पे आ गए हम, टेरिफिक है। मतलब सोचो पहाड़ के एकदम ऊपर। वाह, लवली लवली। रोड्स कैसे जिगजैग दिख रही हैं। बादलों की मूवमेंट देखो आप सामने, दिस इज एक्सीलेंट। यहां पर टाइम लैप्स बनाना चाहिए, मैं गोप्रो लेके आता हूं। ओह, काफी अच्छा रूम है और यहां से व्यू भी दिखता है। हाँ जी सर, बालकनी भी है। दिखा सकते हो, रूम तो अच्छा है। वाह, ओहो, ऐसे हवा चलती रहती है हमेशा यार, यही खास बात है। वाह, शिमला तो इधर ही हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वैसे बड़ी हाइट पे है। वैसे यहाँ पर टैरिफ जो रूम हम देख रहे हैं इसका 5,500 रहता है। फिलहाल आप डिस्काउंट करके 4,000 रुपये टैरिफ दे रहे हो। यहाँ पर इतनी बढ़िया लोकेशन में खड़े होकर इमेजिन करो आप चाय पी रहे हो। वाह, बरसात आने वाली है, 5 मिनट के अंदर हल्की हल्की बूंदाबांदी पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। ऑसम सिटी, मतलब यहाँ पर आके ना कहीं और जाने का मन ही ना करे, दिल करे बस इधर खड़े रहो और व्यू देखते रहो। आपका दिल नहीं भरेगा, बार बार व्यू देखकर भी आप बहुत एंजॉय करोगे। लवली लोकेशन, दिल खुश हो गया। शाम के 6 बजे विजिबिलिटी देखो कितनी लो हो गई है। ओहो, टेरिफिक। हल्की हल्की बरसात हो रही है, सुपर्ब, मजा आ गया। अभी कसौली पहुंचने में केवल 4 किलोमीटर बाकी है, बहुत मजा आ रहा है।
हम कसौली पहुंच चुके हैं। ये जगह कैसी है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इतना सारा फॉग देख के। शाम के 7:30 का टाइम है। पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं रहना कहाँ पर है, क्योंकि हमने प्री बुकिंग नहीं करवाई थी। मैंने कुछ होटल्स में किया और पता लगा यहाँ टैरिफ्स काफ़ी ज़्यादा है, 6,000 8,000 इस तरह के रूम टैरिफ्स हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड होटल्स। तो यहाँ पर ना सामने गुप्ता स्टोर है, इनका एक होम स्टे है जो यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ हम जाएंगे। बात हमने ऑलरेडी कर ली है। पहले चलकर डिनर करते हैं। यहाँ पे बिल्लू दा ढाबा है लगभग आधा किलोमीटर आगे, तो वहाँ चलते हैं और फिर आपको बिल्लू दा ढाबा पे ज्वाइन करते हैं। सामने ये बिल्लू का होटल है, इस समय शटर बंद है तो अभी हम ऑब्वियस है यहाँ पे नहीं जा सकते। तो इसी के साथ में ये ओल्ड टाउन कैफ़े है, यहाँ चल के फाइंड आउट करते हैं डिनर में कुछ कर सकते हैं। देखिए आप क्या क्या है, तवा चपाती, दाल मखनी, शाही पनीर और मिक्स वेज, थोड़ा सा साथ में राइस मंगाया। आज का दिन सुबह अच्छी शुरुआत हुई थी, जैसे हमने आपको सीनिक व्यूज़ भी दिखाए थे। उसके बाद से ना जैसे जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं ना एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है और भूख लगी है तेज, क्योंकि दोपहर के बाद हमने कुछ भी नहीं खाया। दाल मखनी का वैसे टेक्सचर देख के अच्छा लग रहा है। वैसे नॉर्थ इंडियन फूड में ना दाल मखनी और शाही पनीर ये 2 स्टार डिश है। टेस्ट ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर यहाँ पे नहीं आया था, मतलब डिनर के हिसाब से ओके। अच्छी बात ये है कि तवा चपाती है। जनरली कहीं मैं बाहर खाना खाता हूँ तो मेरी प्रेफरेंस तवा चपाती ही रहती है। लो जी, पनीर भी टेस्ट कर लें। ओवरऑल फूड ठीक है, नीदर टू गुड नॉर बैड, मतलब एवरेज टेस्ट है। फूड हम फिनिश करते हैं और आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। कसौली मार्केट से 3 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच चुके हैं कसौली रेजिडेंसी होमस्टे। ये जगह थोड़ी आउटस्कर्ट्स में है। इतना अच्छा मेरे को यहाँ पे खड़े होकर लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तेज हवा चल रही है, ठंडी हवा, ऐसा लग रहा है हमको एक स्वेटर पहन लेना चाहिए। और हवा में जो प्योरिटी है ऑसम। चलिए हम भी रूम देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। डिसेंट है, बाहर बैल्कनी भी है। अच्छा, इसका जो टैरिफ है ये वैसे तो रहता है 4,000 रुपीज़, लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि होटल्स गेस्ट हाउसेज सब 30, 40, 50% ऑफ दे रहे हैं। तो इन्होंने हमें 2,000 रुपीज़ टैरिफ में ये रूम दिया। बैल्कनी देखेंगे। वाह वाह, बैल्कनी में यहाँ पर खड़े होके काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुबह व्यू भी अच्छा आता रहेगा, एकदम बढ़िया। हाँ, अभी तो अंधेरे की वजह से हम कुछ देख नहीं पा रहे, लेकिन मन हो रहा है मेरा यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे यहाँ बैठकर हम एंजॉय करें, उसके बाद सोए। लेकिन अब देखो सुबह कब से निकले हुए हैं और घूमते घूमते थोड़े थक से भी गए हैं। तो अब आपको बाय बाय करने का समय आ चुका है। ये लोकेशन प्लस लोकल मार्केट और सारी प्लानिंग जो हम यहाँ पे घूमेंगे वो हम अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। वैसे कल हमारा प्रोग्राम ये है कि कल हम मंडी जाएंगे। देखते हैं कल जर्नी कैसे चलती है, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। दैट्स इट, अभी के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।